हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोग्रेस 247। आपका मेरे चैनल में अभिनंदन है। और प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और लाइक और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है वो नंबर सिस्टम का पार्ट 6 है। और इसमें जो आपसे मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये इस तरह का क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछने की संभावना रहती है, ठीक है। रेलवे के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड तो अब जो इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या, हाँ एक चीज़ और कि इससे पहले जितने भी पार्ट हैं, नंबर सिस्टम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इन सबको पहले देख लें। और मैंने पार्ट इसका जो प्रैक्टिस सेट भी डाला है, जो रेलवे के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने इस पर अपलोड किए हैं, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपसे नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन हैं, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, उस संख्या के अंकों को परस्पर आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का जो अंतर आता है, ठीक है ना। तो अब कह रहा है उन संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, अंकों का अंतर कितना होगा। तो ये जो क्वेश्चन कर जा रहा है उसको हम बेसिकली सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इधर, अब एक बात, तो 2 अंकों से बनी एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या जो होती है वो ये होती है 2 3, 2 4, 2 5, ऐसी संख्या होती है 3 7, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसमें एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। इकाई का अंक जैसे कि क्या है 2 3 है, और दहाई का अंक कितना है 2 है। तो इस तरीके से ये 2 अंकों की एक संख्या होती है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को जब मैं बेसिकली सॉल्व करूँगा तो कैसे करूँगा, तो मैंने क्या किया, इकाई का अंक मान लिया x और दहाई का अंक मान लिया y। तो संख्या क्या बनेगी, संख्या में देखूं इकाई के अंक में 1 का गुणा करेंगे और दहाई के अंक में 10 का गुणा करेंगे, तो जो संख्या बनेगी वो ये बनेगी 10y प्लस x। अगर इसके स्थान बदल दिए जाएं तो जो नया नंबर बनेगा, नई संख्या जो होगी वो क्या होगी, अंक अगर डिजिट चेंज कर दिया है, x की जगह y की जगह x ले लिया जाए तो 10x प्लस y होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 10x प्लस y और 10y माइनस x। अंतर अगर हम लेंगे तो अंतर कितना आएगा इसका, x माइनस y इक्वल टू, अंतर दे रखा था वो 99 है, ठीक है ना। तो x माइनस बाई कितना आएगा यहाँ पे, एंड 10x माइनस x 9x और बाई माइनस 10/9 तो 11 आएगा। और ठीक है ना, अंतर कितना आएगा, 9 का डिवाइड में 99 में करूँगा कि 9 कॉमन आ जाएगा तो 11 मेरा अंतर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, 11, सेकेंड ऑप्शन बी। समझ में आ गया होगा आपको, नहीं यार फिर से एक बार समझाता हूँ। देखिए इधर, अगर मैंने जो कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या, तो पहले हम इकाई का अंक लेंगे, इकाई का अंक ले लिया x, दहाई का अंक ले लिया y। इसको मैं इंग्लिश में समझा दूं क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि 2 डिजिट ऑफ अ नंबर एंड द डिफरेंस एंड डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर आर 99। न्यू नंबर आप समझते हैं द इंटरचेंजिंग ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिजिट ऑफ द नंबर। ऑप्शन दे रखे हैं 12, 11, 13, 16। इकाई के अंक को इंग्लिश में कहते हैं हम यूनिट डिजिट, ठीक है। दहाई के अंक को कहते हैं हम टेंस डिजिट। तो हमने दहाई का अंक मान लिया y, इकाई का अंक मान लिया x। तो मेरी संख्या क्या बनेगी, इकाई में किसका गुणा करेंगे 1 का और दहाई में 10 का, तो 10y प्लस x। ये अब मेरा न्यू नया नंबर क्या बनेगा, इसका डिजिट चेंज कर दें तो हम 10x प्लस y। अब इन दोनों में अंतर ले लेंगे, तो अंतर कितना होगा, अंतर, तो हमने अंतर लिया, देखिए इधर 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y बराबर, अंतर कितना हो गया, 99 दे रखा है, 99 अंतर है। तो इसको डिफरेंस लेंगे हम, तो डिफरेंस कितना आएगा, 9x माइनस 9y इक्वल टू 99।
तो x माइनस बाई इक्वल टू 11। तो ये अंकों का अंतर आ गया, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि इतना हम खेल पाएँ, ठीक है ना। तो हम इसके लिए शॉर्टकट मैंने अपना बनाया है जो आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए इधर वो कैसे करेंगे इसको, हम सीधे क्या करेंगे, कभी भी आपको अंतर दे दे, जैसे कि कह दे क्वेश्चन की 2 अंकों की कोई संख्या है जिनके अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच में जो अंतर आता है वो 99 आता है। अगर अंतर तुमको दे दे और अंकों के बीच में अंतर पूछे, तो उसने ये पूछा है अंकों का अंतर, तो सीधे आप क्या करो, जो अंतर है वो उस अंतर में 9 का डिवाइड कर दो, और ये 9 जो है अपनी तरफ से रखा है, सेल्फ लेना है, ठीक है। तब 9 का डिवाइड करेंगे तो अंकों का जो अंतर आएगा वो 11 आएगा। अंकों का अंतर क्या आएगा, 11। अगर ये योग दे देता तो हम किसका डिवाइड करते, 11 का। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हमेशा अपनी तरफ से 9 तो लिखना ही लिखना है, जो अंतर है या ज़्यादा या कम की बात कर रहा है तो हम उसमें 9 का डिवाइड अपनी तरफ से कर देते तो वो आंसर आ जाता है। अब जैसे अंतर बोला है, अगर वो कह देता कि यहाँ पे कि मतलब नई संख्या मूल संख्या से 99 ज़्यादा है, तब भी हम किसका डिवाइड करते, इसमें 9 का ही डिवाइड करते। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आया, यहाँ पे 11 आंसर आ गया। मतलब सीधे आप क्या करेंगे, जो अंतर है वो अपॉन में 9 का भाग दे देंगे। तो 99 में 9 का भाग दिया तो हमारा आंसर कितना आया, 11 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अब ये कह रहा है कि कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, देखो ये भी दे दिया क्वेश्चन, 2 अंकों से बनी एक संख्या, उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का योग इतना है। मतलब संख्या और अंकों को बदलकर उनका योग दे दिया संख्या का, तो उन संख्याओं के अंकों का योग कितना आएगा। क्वेश्चन इंग्लिश में कह रहा है कि 2 डिजिट ऑफ अ नंबर एंड द इंटरचेंजिंग डिजिट ऑफ द नंबर, इफ द सम ऑफ ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर बिकम्स 33, फाइंड द डिजिट ऑफ द नंबर। इंग्लिश में मैंने आपको ट्रांसलेट कर दिया इस क्वेश्चन को, क्योंकि स्टूडेंट को नीड है ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में क्वेश्चन समझाने के लिए, तो मैं हिंदी में दे रहा हूँ। मेरे पास वाइट बोर्ड तो है नहीं है कि जिससे वाइट बोर्ड समझा सकूँ, क्योंकि मेरी ऑफलाइन सेंटर चलता है, वो आपको बताइए सभी कानपुर में है। तो सारे कोविड-19 की वजह से सारा लॉकडाउन लगा हुआ है, तो मैं अपना कैमरा वगैरह में आपको लाइव नहीं दिखाई दे सकता, लेकिन जब भी लाइव आऊँगा तो उसको और डीपली में समझाऊँगा, ठीक है ना। फिर हम लाइव चलाएँगे पूरा, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को भी हम सीधे कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया, पहला क्वेश्चन देखा आपने, तो इसको भी हम सीधे कर सकते हैं। अगर इसको मैं क्वेश्चन को बेसिक करता, तो बेसिक कैसे करता आप देखिएगा इधर। बेसिक करता तो मैं कैसे करता, मैं क्या करता, इकाई का अंक लेता यूनिट डिजिट x और दहाई का अंक ले लिया y, ठीक है। तो इकाई के अंक में तो 1 का गुणा करेंगे तो x हो गया, और दहाई में क्योंकि दहाई का अंक है तो हमारी ये संख्या निकल आए। अब नई संख्या क्या होगी, अंक स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या बनेगी 10x प्लस y। अब इन दोनों का योग दे रखा है, योग क्या दे रखा है इन दोनों का, तो 10y प्लस x, ठीक है, ये हो गया, और 10x प्लस y योग दे रखा है इसका 33। तो 11 कॉमन आएगा, तो 11x प्लस y इक्वल टू 33, ठीक है। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, फिर 33 में 11 के डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा। तो अंकों का योग कितना आ गया, 3। और ऑप्शन हमारे दे रखे थे, पहला ऑप्शन 4 था, दूसरा ऑप्शन 5 था, तीसरा ऑप्शन 30 था, और चौथा ऑप्शन 3 है। तुम्हारा ऑप्शन होगा 4th डी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। लेकिन इतना टाइम हमारे पास वहाँ नहीं है कि जिससे कि हमें इतनी कहानी लंबी करनी पड़े, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए इधर हम सीधे क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था योग दे दे मतलब सम, तो हमेशा 11 से भाग देंगे। हमेशा किससे भाग देंगे, 11 से। तो योग दे रखा है 33, 33 में 11 का भाग दिया तो अंकों का योग निकल आया 3। ये मेरा आंसर होगा। सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं है, हमने ध्यान नहीं दिया, और मे बी इसमें ऑप्शन यहाँ पे 7 के 3 कर लीजिएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो अंकों का योग कितना आएगा यहाँ पे, 3। तो याद रखिएगा, जब कभी भी तुम्हें योग दे दे तो आपको 11 से भाग देना है, और अंतर दे दे तो आपको 3 से भाग देना है। क्लियर है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है,
कि दो अंकों से बनी एक संख्या के अंक का योग इतना है। देखो कितना, अब देखो इतनी जल्दी से करेंगे। दो अंकों से बनी एक संख्या का अंकों का योग, अगर इसको मैं बेसिक करूँगा तो इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, तो इनके अंकों का योग कितना है, x प्लस y बराबर 12। ठीक है ना, ये पहली इक्वेशन बन गई। और संख्या क्या बनेगी, इकाई का अंक तो x है, दहाई का y है, तो 10y प्लस x। अगर अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या क्या बन जाएगी, 10x प्लस y। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, कहता है नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, तो नई संख्या कितनी है, एंड 10x प्लस y, और मूल संख्या कितनी है, 10y प्लस x अधिक है, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और बराबर कितने के, 18 के है। ठीक है, अब इन दोनों को जो सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस y वो कितना आएगा तुम्हारे पास, 2 आएगा। अब एक इक्वेशन तो बनी तुम्हारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, बनी क्या नहीं बनी। तो अब दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, देन y की वैल्यू निकालेंगे और फिर जाके वहाँ पुट कर देंगे। दोनों को जो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, तो एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, 7 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। तो y कैसा है, दहाई का अंक है, और इकाई कैसा है आपका 7 है। तो इकाई में 1 का गुणा, दहाई में इसका गुणा, तो 5 में हम गुणा करेंगे किसका, 10 का, क्योंकि दहाई का अंक है, और इकाई में 1 का, तो 50 प्लस 7 हमारा आंसर हो गया 57। तो आंसर कितना आएगा इसका, 57। ओके, अच्छा अगला, अब देखो इसको जल्दी से कैसे करेंगे, उतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो देखिए इधर, इसको मैं जल्दी से करना है तो हम क्या करेंगे, सीधे कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया योग तो दे ही रखा है आपको, योग कितना है, 12। ठीक है, और नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। मैंने बोला था डिफरेंस हो गया, नई संख्या और मूल संख्या के बीच में डिफरेंस हो गया। ठीक है ना, डिफरेंस कितना हो गया। ठीक है, तो योग जो दे रखा है तुम्हारे पास, योग दे रखा है कितना है, 12 है, और अंतर कभी आपको दे देता है तो हम उसमें किससे भाग देते हैं, 9 से। तो अंतर आ गया 2, ये 2 अंतर आ गया, और योग है अंकों का 12। अब हम इनको क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेंगे। देखो ऑप्शन से मत करना, क्योंकि बहुत बच्चे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑप्शन से टीचर्स को बता देते हैं, और उसको ऑप्शन से मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको डिफरेंस बताऊंगा क्या है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक बार जोड़ लेंगे, दोनों को एक बार जोड़ लेंगे। 12 और 2 कितना हो गया, 14। 14 में 2 का भाग देंगे, 7 आ गया। ये इकाई का अंक आएगा पहला, इकाई में किससे गुणा करते हैं, 1 से। अब एक बार घटा देंगे, 12 में से 2 गया, कितना आएगा, 10। 10 में 2 का भाग करेंगे, कितना आ गया, 5। ठीक है, ये दहाई का अंक आएगा, तो दहाई में 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 50, और 50 प्लस 7 मेरा आंसर आ गया 57। तो मेरा आंसर अब क्या आएगा, 57। लेकिन आपको एक और मैं शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इजी है। एक और तरीका, सेकंड मेथड क्या कहता है, थर्ड मेथड, क्योंकि फर्स्ट मेथड बताया आपको बेसिक, सेकंड मेथड शॉर्टकट, और उससे भी शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि कभी भी आपको ऐसा दे दे क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखना, मैं आपको एक शॉर्टकट लिख देता हूँ सीधे यहाँ पे, हमें आंसर निकालना है। तो 11 एंड 11x प्लस माइनस बाई अपॉन 2। ठीक है, x की जगह हम क्या रखेंगे, x है क्या, जो योग है अंकों का, तो 11 इंटू योग कितना है, 12। अब जब अधिक या कम की बात करें, ठीक है ना, जैसे कि जब ये डिफरेंस दे देता है या माइनस यूज करेंगे, अगर योग दे देता है तो प्लस यूज करते हैं, माइनस। अब क्या करेंगे, 18 डिवाइडेड बाय 2। जब 11 का, देखो ये हमें माइनस कब यूज करना है, जब नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो या कम हो। ये हम जब माइनस का साइन जब यूज करेंगे अधिक या कम की बात करें, और प्लस का साइन जब हमें यूज करना है कि जब योग दे दे।
ठीक है ना। तो इस तरीके से हम खेल जाएंगे। ओके, क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखिए इधर, अब हमें क्या करना है, 11 का गुणा 12 में करेंगे तो 132 आएगा, -18 डिवाइडेड बाय 2। अब 132 में से 18 गया तो कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 132 में से 18 गया तो 114 डिवाइडेड बाय 2। जब 2 का डिवाइड 114 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 57। क्लियर है कि नहीं। मतलब मैंने आपको सीधे बता दिया, अधिक रहने पर माइनस और कम रहने पर हम क्या यूज करते हैं, प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हमारा सीधे आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम सीधे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैंने आपको मेथड क्या बताया, फिर से बता देता हूं। देखिए इधर मेथड ये बताया, 11x प्लस माइनस बाई डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरी 18। ठीक है, तो अधिक है तो माइनस, कम होता तो प्लस। क्लियर है कि नहीं है। अगर यहाँ पे अधिक या कम मतलब डिफरेंस ही हो गया तो माइनस, अगर कह देता है योग है तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे प्लस। ठीक, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब हमने x की वैल्यू यहाँ 12 रखी, y की वैल्यू 18 रखी और बीच में हमें माइनस का साइन यूज करना है, तो हम इसको जब सॉल्व करने पर हमें आंसर मिलेगा 57। तो बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा प्लीज़, और मेरे पास बोर्ड होता तो मैं आपको और आसानी से इसको समझा देता। क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है। कोई दो संख्याएं दे दी हैं जिसका योग 36 है और उनका जो अंतर है वो 24 है। तो बताओ बड़ी संख्या क्या होगी, या फिर तुमसे पूछ ले छोटी संख्या क्या होगी। तो आप लोग क्या करेंगे, देखो इधर, अगर इसको हम बेसिकली क्वेश्चन को देखें तो हमने एक संख्या मान ली x और दूसरी संख्या मान ली y, तो योग हो गया 36। ठीक है, और अंतर दे दिया तो x माइनस y बराबर, एक मिनट, योग दे दिया x प्लस y इक्वल टू 36 और अंतर दे दिया x माइनस y इक्वल टू 24। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई और ये इक्वेशन सेकंड है। तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके x और y निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरी x एक बड़ी संख्या है और y मेरी छोटी संख्या है। क्योंकि x बड़ी संख्या क्यों, क्योंकि एक x पॉजिटिव है y नेगेटिव, इसलिए बड़ी संख्या है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे और ऐड करके तुम्हें 2x बराबर 36 प्लस 24 कितना हो गया 60। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 60 में 2 का डिवाइड कर देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 30। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड बी। तो मेरा बी आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं। लेकिन मैं आपको एक और शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, सीधे कुछ नहीं करना हमको करना क्या है, जब बड़ी संख्या पूछे आपसे तो दोनों को जोड़ के, मतलब योग और अंतर दोनों को जोड़ दो। 36 प्लस 24 2 का डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 36 प्लस 24 कितना हो गया 60। 60 में 2 का भाग कर दो, आंसर हो गया 30। अगर आपसे पूछ ले कि छोटी संख्या कौन सी है तो दोनों का अंतर ले लेंगे, 36 माइनस 24 बट्टे 2 कर दो सीधे। तो 36 माइनस 24 कितना होता है जी 12। 12 में 2 का भाग देंगे तो मेरा आंसर आएगा 6। तो छोटी संख्या 6 हो जाएगी। बड़ी पूछ रहा है, कभी भी क्वेश्चन में ये दे दे कि दो संख्याओं का योग इतना है, अंतर इतना है, बड़ी संख्या बताओ, तो दोनों को जोड़ के, बड़ी मतलब प्लस, छोटी पूछे माइनस, इतना आप समझ जाए, आप आंसर जल्दी से दे सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इधर देखिए, हाँ मैंने आपसे एक बात भूल गया कहना यहाँ पे, क्योंकि अगर आपसे, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग इतना है, मैं आपसे कहने वाला था इस ऑप्शन से इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, वो भी आप देख लीजिए कैसे। 2 अंकों से बनी एक संख्या, जैसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 2 अंकों का योग, जैसे कि मैंने देखा अंकों का 7 और 2 9 बैठ रहा है, ये ऑप्शन होगा नहीं। 7 और 2 यहाँ पे भी 9 बैठ रहा है, ये भी नहीं होगा। 5 थर्ड ऑप्शन देखिए 57, 7 और 5 12,
ये हो सकता है, और 7 और 5 12 ये भी हो सकता है। लेकिन अब हम इसको चेक करें, जैसे कह रहा है कि नई संख्या मूल संख्या से। अगर मेरी मूल संख्या 57 ले ली मैंने, ठीक है, अगर मैं इसको इंटरचेंज करके नई संख्या बनाऊं तो नई संख्या मेरी क्या बनेगी, चेंज कर दूंगा इसको, 75 बनेगी। 75 बनेगी, इंटरचेंज कर दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, 18 है, तो मेरा चेक कर आंसर सही हो गया, क्योंकि कह रहा है कि नई संख्या कितनी थी, ये न्यू नंबर है, नई संख्या है, और ये मूल संख्या ओरिजिनल नंबर है। तो ये 18 ज़्यादा है कि नहीं है। तो इस वजह से मेरा आंसर क्या होगा, सी। लेकिन अगर मैं अगला वाला ऑप्शन चेक करके देखो तो वो है कि नहीं है, चेक करते हैं उसको भी। देखिए इधर, अगर मेरा आंसर तो आ रहा 57, अभी हमने आपको बताया, लेकिन मैं 75 को लूँ, ये भी अंकों का योग 12 ही है। इसको चेक करते हैं, हमने 75 लिया, ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या ले ली, ठीक है। अब नई संख्या क्या बनेगी, इसको इंटरचेंज कर दूंगा 57, तो ये आ गया 18 डिफरेंस, क्योंकि अधिक है। देखते हैं कि अब इधर देखो माइनस का 18 आ रहा है, वो कह रहा है कि नई संख्या, देखो ध्यान दो, नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो नई संख्या तो मूल संख्या से 18 कम है ना, तो यह ऑप्शन तो होगा नहीं। तो इस वजह से मेरा आंसर क्या होगा, 57 होगा। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं इसके आगे। दो संख्याओं का योग, कितना आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 48 है, अभी मैंने आपको बताया, तो हम क्या योग दे दिया 48, अंतर कितना है 8 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ, मतलब जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या गुणनफल बताओ। तो मैंने आपको तरीका बताया सीधे, अगर हमको बड़ी संख्या चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दिया, 48 + 8, ये, और डिवाइड किसका करेंगे, भाग किसका देंगे, 2 का, * अब छोटी संख्या लेते हैं। छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, जब छोटी है तो माइनस कर दो सीधे, 48 - 8 / 2। अब इसको सॉल्व, क्योंकि दोनों का गुणनफल पूछा था उसने, क्या पूछा है, दोनों का गुणनफल, तो इस वजह से मैंने बीच में गुणा कर दिया। तो 48 और 8 कितने होते हैं, 56 / 2। 48 - 8 कितने होते हैं, 40 / 2। अब मैं देखो 2 × 2 = 4, 4 × 40, तो 56 का गुणा मैं 10 में करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 560 हो गया। आंसर कितना आएगा, 560। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट, ठीक है। तो बड़ा आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं, और ज़्यादा परेशान हो इक्वेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर आपको बड़ी संख्या चाहिए, बड़ी मतलब बीच में प्लस कर दो दोनों को, मतलब छोटी मतलब कि माइनस कर दो, और सब में अपनी तरफ से 2 का गुणा कर दो। उसने गुणनफल पूछा था तो उसने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और जब मैं लाइव चलूँगा, क्योंकि मेरी लाइव तो स्टार्ट वैसे हो गया है, एंड बट लेकिन मेरे पास वो वाइट बोर्ड वगैरह तो है नहीं है। कोविड-19 की वजह से आपको समझे लॉकडाउन लगा हुआ है, तो कोई चीज़ ना खरीद सकते हैं, तो मेरा सब कुछ वहीं पड़ा हुआ है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो प्लीज़ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है ना। और रही हिंदी इंग्लिश में बात, तो आपको जैसे दो संख्याओं का योग बोला तो आप समझ गए होंगे, सम ऑफ 2 नंबर्स 48 एंड डिफरेंस 8, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द एंड लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है कि नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ओके, चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।